हेलो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 11 एनसीईआरटी बुक अध्याय 7 प्राणी ऊतक के बारे में चर्चा करेंगे। एनिमल टिश्यू के बारे में। इसके पहले हम लोग प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो पहला टॉपिक है हम लोग का प्राणी ऊतक क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ऊतक क्या है? समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। यानी ऐसी कोशिकाएं जो कार्य और रचना की दृष्टि से समान हो उन्हें ऊतक कहते हैं। और यह जो ऊतक जंतुओं में पाए जाते हैं उन्हें प्राणी ऊतक एनिमल टिश्यू कहते हैं। आगे है प्राणी ऊतक के प्रकार। तो प्राणी ऊतक के निम्नलिखित 4 प्रकार होते हैं और उसका पहला प्रकार है उपकला ऊतक एपिथेलियम टिश्यू। जो उपकला ऊतक होता है इससे शरीर की बाहरी परतें बनती हैं और यह शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे बता रहा है त्वचा। त्वचा हम लोग को किस ऊतक से बना हुआ है? तो यह उपकला ऊतक से बना हुआ है। अगला है दोस्तों संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू। जैसे नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, संयोजी संयोग यानी संयोग करता है, जोड़ता है। तो वही बता रहा है कि ये विभिन्न प्रकार के ऊतकों और अंगों को जोड़ते हैं। जो संयोजी ऊतक हैं यह दोस्तों विभिन्न प्रकार के अंगों और ऊतकों को आपस में जोड़ते हैं। तो निम्नलिखित 4 प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। पहला है ब्लड। ब्लड हम लोग के पूरे शरीर को जोड़ता है, इसलिए ब्लड को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। दूसरा है अस्थि, जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों, और तीसरा है उपास्थि। तो पहला है ब्लड। ब्लड जो पूरे शरीर को जोड़ता है इसलिए इसे हम लोग तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। अगला है टेंडम। टेंडम यानी कंडरा। जो कंडरा होता है यह बोन को मसल से जोड़ता है, यानी जो हम लोग की हड्डी है, हड्डी को मांस से कौन जोड़ा रखा है? तो टेंडम यानी कंडरा जोड़ा रखा है। और अगला है लिगामेंट। जो लिगामेंट होता है यह हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, तो इसलिए लिगामेंट या स्नायु भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। जो कार्टिलेज है सबसे लचीला होता है। जैसे हम लोग के कान में पाई जाने वाली हड्डियां जो है वो कार्टिलेज की बनी होती हैं। अगला है दोस्तों पेशीय ऊतक मस्कुलर टिश्यू। तो जिनसे मांसपेशियां मिलकर बनी होती हैं उन्हें हम लोग पेशीय ऊतक या मस्कुलर टिश्यू कहते हैं और यह शरीर को गति कराते हैं। और पेशीय ऊतक निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला ऐच्छिक या जिसे हम लोग रेखित या कंकाली पेशी कहते हैं, ऊतक कहते हैं। और जो रेखित अथवा ऐच्छिक या कंकाली पेशी ऊतक होता है यह हम लोग की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। जैसे हाथ पैर की मांसपेशियां ये हम लोग की इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं और इनमें संकुचन जो होता है वो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन के कारण होता है। दूसरा पेशी ऊतक है दोस्तों अनैच्छिक या अरेखित। ये मांसपेशियां हमारी इच्छाओं पर निर्भर नहीं रहती, ये अपने से काम करती है, हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती। जैसे किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, आमाशय हो गया, आंख की पलक हो गई, ये हम कहेंगे तब कार्य नहीं करेंगे, ये हमेशा कार्य करती रहती है, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। अगला है दोस्तों हृदयक पेशी ऊतक। जो हृदयक पेशी ऊतक होता है यह ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार की मांसपेशियों से मिलकर बना होता है। अगला है दोस्तों तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू। जो तंत्रिका ऊतक होता है यह संदेशों का आदान प्रदान करता है, यानी हमारे शरीर में पाए जाने वाले तंत्रिका ऊतक के माध्यम से ही, जैसे पैर में अगर कोई कांटा चुभता है तो वो सूचना मस्तिष्क तक चली जाती है। उसे कौन लेकर जाता है? तो तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा ही, तंत्रिका ऊतक के द्वारा ही पूरे शरीर तक सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। और तंत्रिका ऊतक क्या करते हैं? सोचने समझने, शरीर के अंगों के मध्य संतुलन स्थापित करने और समस्त संवेदनाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। और शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका होती है। यह लगभग 1 मीटर लंबी होती है। तंत्रिका कोशिका में दोस्तों 3 भाग होते हैं। जो सबसे ऊपर का
भाग होता है उसे डेंड्रोन कहते हैं। जो ऊपर वाले मध्य भाग को हम लोग साइटोन कहते हैं और किनारे जो पूंछ वाला भाग होता है उसे एक्सोन कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अंग एवं अंग तंत्र। अंग दो या दो से अधिक ऊतकों से मिलकर बने कार्यात्मक भाग अंग कहलाते हैं। यानी दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के कौन बनता है तो ऊतक बनते हैं, और दो या दो से अधिक अंगों से मिलकर के दो या दो से अधिक ऊतकों से मिलकर के अंग बनते हैं, जैसे हृदय, फेफड़ा, यकृत आदि। और अंग तंत्र क्या होता है दोस्तों, तो कई अंग मिलकर के एक अंग तंत्र बनाते हैं। उदाहरण के लिए पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र इत्यादि। अगला है दोस्तों केचुआ, अर्थवार्म। केचुआ का वैज्ञानिक नाम है फेरेटुमा पोस्थुमा, फेरेटिमा पोस्थुमा। और इसकी विशेषता क्या है कि इसका शरीर जो है दोस्तों वह खंडों में पाया जाता है। केचुआ जो है वो उभयलिंगी होता है, इसमें नर एवं मादा दोनों भाग पाए जाते हैं। केचुआ जो श्वसन करता है वह त्वचा द्वारा करता है, और केचुआ मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। अगला है दोस्तों केचुआ को हम लोग किसानों का मित्र कहते हैं, और केचुआ का प्रमुख कार्य मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना है। अगला दोस्तों हम लोग कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे। कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम पेरिफ्लिनेटा अमेरिकाना है, और इसकी विशेषता है इसके शरीर 3 भागों में विभाजित होता है। पहला सिर, दूसरा वक्ष, तीसरा उदर। कॉकरोच में 3 जोड़ी पैर होते हैं, 2 जोड़ी पंख होते हैं, और कॉकरोच के जो नेत्र होते हैं वो संयुक्त होते हैं। और जो कॉकरोच है दोस्तों ये सर्वाहारी कीट वर्ग के अंतर्गत आता है। अब हम लोग दोस्तों मेढक के बारे में पढ़ेंगे, फ्रॉग के बारे में। तो मेढक का वैज्ञानिक नाम है राना टिग्रिना, और यह एनसीईआरटी में बहुत प्रचलित नाम है और पूछा भी जाता है। यह एक प्रकार का उभयचर प्राणी है, यह जल और स्थल दोनों में रहता है। इसके हृदय में 3 कक्ष या 3 चेंबर होते हैं, और मेढक की त्वचा हमेशा नम रहती है। महत्व क्या है दोस्तों, तो यह कीटों की संख्या नियंत्रित करता है। आप देखे होंगे बरसात के दिनों में जब लाइट आती है तो उसके पास बहुत सारे कीट आ जाते हैं, उन सबका भक्षण मेढक करता है, और ये कीट वर्गों को खा करके पर्यावरण को सुरक्षित करता है।